हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर। आज हम जिस हादसे से आपका परिचय कराने जा रहे हैं वह हादसा पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा था। आइए आज के इस छोटे से वीडियो में 28 जुलाई 2010 कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर ब्लू फ्लाइट 202। उस दिन इस फ्लाइट का कमांड कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी, जो कि 61 ईयर्स के थे, वो कर रहे थे, जिनके पास 25,407 आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से उन्होंने 1060 आवर्स एयरबस A321 जैसे प्लेन में गुजारे थे। कैप्टन के साथ फर्स्ट ऑफिसर मुंतजीब अहमद भी थे। फर्स्ट ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 के फॉर्मर पायलट भी रह चुके थे, जिनके पास 1837 आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 286 आवर्स का एक्सपीरियंस ऐसे ही एयरबस A321 विमान को उड़ाने में हासिल किया था, जिनकी उम्र 34 ईयर्स थी। धीरे धीरे करके इस प्लेन में खाने पीने और कार्गो का सामान लोड होने लगा। धीरे धीरे 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार होने लगे। 146 पैसेंजर्स में से 7 बच्चे भी थे। फाइनली सारे रोल ऑफ प्रोसेस एक एक करके ख़त्म करने बाद इस प्लेन ने इस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। अब इस प्लेन को इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। धीरे धीरे करके प्लेन इस्लामाबाद की ओर बढ़ने लगा। इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा सा खराब था। पायलट ने ATC को कांटेक्ट किया। ATC ने कहा कि आप विजुअल अप्रोच करके रनवे 12 पे लैंड करना। प्लेन धीरे धीरे करके नैव मोड में उड़ने लगा। धीरे धीरे प्लेन आराम से उड़ रहा था, तभी ATC का संपर्क प्लेन से टूट गया। थोड़ी देर बाद ATC को खबर आई कि एयर ब्लू फ्लाइट 202 मार्गिला हिल्स में क्रैश हो चुका है, एयरपोर्ट से कुछ ही दूर। प्लेन पूरा आग की लपटों में घिर गया और धू करके जलने लगा। रेस्क्यू टीम जल्दी से घटनास्थल पर पहुंच के बचाव कार्य शुरू कर देती है, लेकिन इस हादसे में प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। सब के सब मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की टीम तुरंत इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए CVR और FDR को फ्रांस भेज देती, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे CVR और FDR को डिकोड कर सके। करीबन 1 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई। तो आइए जानते हैं क्या कहती है वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। बहुत सारे आई विटनेस का कहना था कि ये प्लेन बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ रहा था, पर क्यों? जब इसका सवाल का पता लगाने की कोशिश की तो कई सारे राज उजागर हुए। आइए एक एक करके खोलते हैं वो राज और फिर से चलते हैं एयर ब्लू फ्लाइट 202 की उड़ान पे। 7:41 एयर ब्लू कराची से उड़ान भरा। प्लेन की उड़ान के बाद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से बेहद ही भद्दे टोन में सवाल करने लगे। दोस्तों, 2 पायलट के बीच में मेल होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कि कोई भी एक गलती में कोई भी दूसरा बोलने के काबिल नहीं रहेगा। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को नीचा दिखाने के लिए ये सब बोल रहे थे, ताकि जब भी वो कोई गलत डिसीजन ले फर्स्ट ऑफिसर कुछ ना बोल पाए। ये कैप्टन की सबसे बड़ी गलती थी, जो आगे जाके इस प्लेन क्रैश में साबित हुई। प्लेन को 2500 फीट के एल्टीट्यूड पे उड़ाना था, लेकिन यह प्लेन 2300 फीट के एल्टीट्यूड पे ही उड़ा था, तब भी फर्स्ट ऑफिसर खामोश रहे। ATC बार पायलट से कहता रहा, लेकिन पायलट ने उसकी बात नहीं सुनी।
जिसके कारण भी प्लेन क्रैश हुआ। इसका एक और पहलू भी है कि प्लेन नैव मोड में उड़ान भर रहा था, जिसमें कमांड FMC में डाला जाता है, लेकिन जब प्लेन हिल के पास पहुंचा तो हेडिंग मोड में उड़ा था। और ये भी एक गलती थी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम मानती है, क्योंकि कैप्टन ने अनऑथराइज्ड वे पॉइंट्स FMC में डाल दिया था, यानी ऐसा रास्ता जहां से प्लेन को उड़ाना मना है। कैप्टन को अपना रास्ता 4.2 नॉटिकल माइल्स के अंदर ख़त्म कर देना था, लेकिन पायलट ने 7.2 नॉटिकल माइल्स का एरिया मार्क कर लिया। अगर प्लेन इतनी दूर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाएगा तो आसानी से प्लेन हिल से टकरा जाएगा। पायलट मौत के मुंह में सबको ले जाने वाला था और ये प्लेन थोड़ी देर में टकराने वाला था। जब प्लेन हिल के पास पहुंचा तो पायलट ने प्लेन को हेडिंग नॉर्थ में उड़ाने का इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन वह ये भूल गए कि हेडिंग नॉर्थ को घुमाने बाद उसे पुल करना पड़ता है। अगर बोइंग का प्लेन हो तो उसे पुश करना पड़ता है, और ये एक गलती थी जिसके कारण ये प्लेन हादसा हुआ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।